फ्रेंड्स, हिंदी कॉमिक्स वाला में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पुनरुत्थान श्रृंखला में तीसरी कॉमिक्स कालांतर का भाग 2। नहीं नहीं, हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम हमें बचा सकते हो। हमने यह शक्तियाँ तुमको बचाने के लिए थोड़ी हासिल की है। जो शक्ति किसी निर्बल की रक्षा तक ना कर पाए, इसी शक्ति को मिट जाना चाहिए। तुम बच्चों को बचाओ, मैं इनको देखता हूँ। ओके, पर दो चार को मेरे लिए छोड़ देना। मैं बस कुछ ही सेकंड में इन स्पेशल गन से निकले ठोस CO2 के कणों से इस आग को बुझा। मुझे मुश्किल से 10 सेकंड लगे और तुमने इन सुपर पावर युक्त मानवों को चित कर दिया। सिर्फ 3 सेकंड, क्योंकि ये हैं तो आखिरी इंसानी, और हर इंसान के तरह इनके अंदर भी कमज़ोर नर्वस है। इनको निशाना बनाना है, पर यह होश में नहीं रह सकते थे। आज अब ब्रह्मांड रक्षकों ने साबित कर दिया कि इंसानियत केवल आप लोगों के हाथों में ही महफूज है। और इस घटना ने एक सबक भी दिया है कि शक्ति केवल उन्हीं हाथों में रहनी चाहिए जो उसके प्रयोग के काबिल है। हमने अफवाहों को सच मानकर ब्रह्मांड रक्षकों पर शक किया और गलत शक्तियाँ पर भरोसा कर सब कुछ तबाह कर दिया। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। हम इंसानों को बहकाना बहुत आसान है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, तो कभी सस्ती वस्तुओं के और उपहारों के नाम पर हमको बहकाया जाता है और हम अपनों को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम सबको बताएंगे कि ब्रह्मांड रक्षक गलत नहीं, बल्कि गलत वो हैं जिन्होंने इंसान को शैतान बना दिया। हाँ, ब्रह्मांड रक्षक ही हमारे हैं असली हीरो। और शाह मानवों का विश्वास खुद से डोलने लगा था। ये तो मेरे पिताजी हैं। यह तो जानकी है, मेरी बीवी। संजू, मेरे बेटे। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड रक्षकों ने हमें ब्लैकमेल करने के लिए हमारे घर वालों को हमारे सामने खड़ा कर दिया। हमारी सगों की आड़ लेकर हमसे बचना चाहते हैं वे कायर, मगर बचेंगे नहीं। इनको इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं बेटा, हमें ये लोग नहीं लाए, बल्कि हम अपनी मर्जी से हैं। इन्होंने तो उल्टा हमारी जान बचाई। यस पापा, ये लोग बहुत अच्छे हैं। पहले मैं कमज़ोर था बेटा, इसीलिए तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता था, पर अब मैं तो इतना ताकतवर हूँ कि कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये लोग आपको बहका रहे हैं बाबूजी। दरअसल ये हमसे डर गए हैं। बहक तो तुम गए हो बेटा, जो इंसानियत का वह पाठ भी भूल गई जो कभी इस बुड्ढे के कंधों पर बैठकर सीखा था। पहले मैं आपसे प्यार करता था, पर अब मुझे आपसे डर लगता है पापा। हमें तेरी शक्तियाँ नहीं, तेरा साथ चाहिए। मुझे मेरे पहले वाले पापा चाहिए। आप मुझे दोगे अब मेरे पापा? लौट आओ, लौट आओ शैतानी शक्तियों, छोड़ दो। प्राण सपत रहा। इनके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। इसका मतलब ये अपने अंदर की बुराई से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्लान फेल होने की सूरत में ये सामानव अपने सगे संबंधियों पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि असल में जो ये देख रहे हैं वह सच होकर भी सच नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये मेरा इंद्रजाल है। इन श्याम मानवों के सामने इनके जो सगे संबंधी खड़े हैं वे सचमुच नहीं खड़े। श्याम मानवों के सामने खड़े रिश्तेदार असल में उनकी मानस छाया है, जबकि उनके असली शरीर यहाँ से दूर सुरक्षित है। और उनकी छाया और माध्यम से मैं इन श्याम मानवों के मानव से संपर्क करवा कर इनकी इच्छा शक्ति को जागृत कर रहा हूँ, ताकि यह कलियुग की शक्ति से आज़ाद हो सके। और वह देखो, मेरी कोशिश कामयाब हो रही है। सचमुच ब्रह्मांड रक्षकों की योजना कामयाब हो रही थी। कलियुग की शक्तियाँ धीरे धीरे घट रही थी। कालवन सतयुग। लीजिए मोहतरमा, हम तो आपकी जेली वेली से आज़ाद हो गए। अब जरा इन किरणों का स्वाद चखकर बताइए कि हमारा रिटर्न गिफ्ट कैसा लगा। यह कोई चीज़ प्रेत शक्ति है। इससे निपटने के लिए जगड़ प्रेत शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह इसके प्रेत शरीर को जकड़ कर रख देगी, और मेरी ठंडी आग इसको जीते जी नरक के दर्शन कराएगी। मेरी घन चक्रवात शक्ति इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। एक बार में ही किस्सा खत्म। यह तो बिल्कुल गायब हो गई, यानी कि इनका अंत हो गया। फिलहाल तो इन पर विराम लग गया है वीरों, किंतु ये वृक्षानियाँ इतनी आसानी से बिनने वाली शक्ति नहीं है। गुरु बृहस्पति आप? गुरु बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु? यू मीन देवों के देव महादेव वाले बृहस्पति? तुम धार्मिक सीरियल भी देखते हो, आज पता चला। सभी देखते हैं मियाँ, बट बताना कोई पसंद नहीं करता। यह तो विधि का विधान है कि जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी होगा। इसीलिए कलिकों का जन्म और उनका कश्यप की पत्नियों के गर्भ दूषित करना पूर्व निर्धारित था, जिसे बदला नहीं जा सकता था।
परंतु पाप और पुण्य के बीच का संतुलन बना रहना आवश्यक है। अगर सतयुग में भी पाप का प्राबल्य हो गया है तो आने वाले युगों में पाप पुण्य को पूर्णतः खत्म कर देगा। इसीलिए ब्रह्मगणों को कालांतर पर कब्जा करने से रोकना और उन्हें बंधक बनाकर धरती से दूर करना अत्यंत आवश्यक है। मगर यह होगा कैसे? ब्रह्मगणों को काल छिद्र में कैद करके। काल छिद्र यानी ब्लैक होल। मगर भला हम ब्लैक होल को कैसे बना सकते हैं? और अगर किसी तरह बना भी लिया तो इसमें उन ब्रह्मगणों को डालेंगे कैसे? वह तरीका तुमको खुद ही खोजना होगा, और वह भी शीघ्र, क्योंकि कालांतर पर कब्जा करने आ गए हैं ब्रह्मगण। हो, तो हम तो हमें रोकने के लिए तूने यह कागजी योद्धा एकत्रित किए हैं बृहस्पति। मगर हमारी शक्ति का सामना तो देवता भी नहीं कर सकते, फिर ये तुच्छ प्राणी भला हमारे सामने क्या टिकेंगे? हमारे देव भ्राता भले ही यहाँ न हो, परंतु फिर भी हम आपको मनमानी करने नहीं देंगे। योद्धा के वार करते ही युद्ध का आरंभ हो गया। मेरी अभेद्य शक्ति का आवरण इसके कंपन को बाहर नहीं आने देगा। बाकी मुझ पर छोड़ दो, इसकी इतनी पिटाई करूंगी कि यह नाचना भूल जाएगा। तुम्हारे वार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कोई मेरे प्रेत शरीर पर किसी भी सांसारिक वार का असर नहीं होता, और मेरी ठंडी आग तुम्हारा भक्षण करेगी। अम्मा यार, उल्का फेंकना बंद करो। अंतरिक्ष को खाली करोगे क्या? इसकी एक भी उल्का हमें टच भी नहीं करेगी, पर इसको हमारी किरणें इतनी बार टच करेंगी कि यह हमेशा के लिए आउट ऑफ टच हो जाएगा। पिछली बार सबसे बड़ी गड़बड़ तुमने की थी। तुझे तो बेटा तब तक घुमाऊंगा जब तक तुझे उल्टी ना हो जाए। मेरी जड़ जकड़ से तुझे तेरी मान्य शक्ति भी आज़ाद नहीं करा पाएगी। यह हमारी अंतिम चेतावनी है श्रीमान, अन्यथा हमारा पवित्र ढकमानवघन आपके रक्त से स्नान करेगा। तुझे बहुत दम्भ है ना अपने शस्त्र पर। सोच, अगर तेरा यह शस्त्र ही तेरा शत्रु हो जाए तो। यह क्या हो रहा है? हमारा पवित्र अस्त्र इस दुष्ट से स्पर्श होते ही किसी अपवित्र शक्ति में बदल गया। बड़ी कुटिल और घृणित चाल ही चली है तूने देवव्यूत। एक योद्धा के अस्त्र को उसका शत्रु बना दिया, परंतु शुक्राल के रहते तेरी चाल सफल नहीं होगी। कोशिश कर लो शुक्र शिष्य, तब तक मैं जरा अपने साथियों की मदद कर दूँ। जैसे अगर मैं अपनी जीवन शक्ति को इस प्रेत के शरीर में डाल दूँ, जो शरीर के अंदर डाल दूँ, तब इस प्रेत को सत सूर्य की ज्वाला की पीड़ा का आभास होगा, और तू मृत होकर भी जीवित है। परंतु अगर तेरी शरीर को तेरी आत्मा की बजाय मेरी शक्ति चलाए तो। उफ, देवव्यूत ने मुझे मेरी शरीर से बाहर निकाल दिया। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है, तब प्रिंस ने मेरी मदद की थी, पर अब तो प्रिंस भी नहीं है। वाह, अद्भुत है तेरी शक्ति। इन अचल जड़ों को भी चालायमान कर रहा है, पर अब इनमें मेरी जीवन शक्ति है। यह तेरी नहीं मेरी बात मानेगी, और बीज मानस आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद होने के बाद वह किसी को कैद में नहीं रहने देगा। असमय की शक्ति ही कोई असमय की शक्ति की कोई काट नहीं है। असमय किसी का भी अच्छा समय पलटने की क्षमता रखता है, और तुम्हारी आखिरी मोहरों के पिटने के साथ ही हमारे सारे अवरोध हट जाएंगे। अब हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि कालांतर अब सतयुग में भी हमारा, और कलयुग में भी। बहुत देखभाल कर ली तूने साधु, अब सामने से हट जा, क्योंकि कालांतर के असली मालिक आ चुके हैं। तिलिस्म देव के रहते कोई भी काली शक्ति कालांतर पर कब्जा नहीं कर सकती। तो इसमें क्या समस्या है तरसन? इसे रास्ते से हटाओ। ये मुझे क्या रास्ते से हटाएंगे? ये तो मेरे त्रिशूल का एक वार भी नहीं झेल पाएगा। झेल तो तू मेरा भी प्रहार नहीं पाएगा साधु। बहुत दम बना तुझे अपने वार पर, तो फिर महाकाल के तांडव से बचकर दिखाओ। मेरी ज्वाला के बारे में तेरा क्या कहना है साधु? तेरे समस्त ताप को अवशोषित कर सकती है रुद्र की चंद्र शक्ति। तेरे अंदर के समस्त ताप को सोख कर अभी तुझे भंगुर करता हूँ मैं योगी। सोख लो, पर याद रखना, जिस ताप को तुम सोख रही हो वह तेरे ही साथी की प्रचंड उष्मा है। अब देखना है कि तुम में अपने ही साथी के ताप को सोखने की शक्ति है या नहीं। नहीं सह पाई। सह तो तुम भी नहीं पाओगे। मेरा मानसिक वार तुम्हारे चिथड़े उड़ा देगा। मानसिक वार कितना भी शक्तिशाली हो, परंतु कभी भी यौगिक शक्ति से नहीं जीत सकता, क्योंकि यौगिक शक्ति तन मन की मिली जुली शक्ति को कहते हैं, जिसकी काट इस संसार में नहीं। इस योगी ने तो अकेले ही हमारे सभी साथियों को पीट डाला। मैं महसूस कर सकता हूँ इसके अंदर देवीय शक्तियाँ हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? देवीय शक्तियों को तो हमने पंगु बना दिया था, पृथ्वी के चारों ओर पाप की चादर फैला दी थी, फिर यह देवीय शक्ति कमज़ोर क्यों नहीं हुई?
यही तो पता करना है और यह काम तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे अंदर समय में झांकने की शक्ति है। मुझे बताओ कि आखिर हमसे चूक कहाँ हो गई। वर्तमान काल। ओह अनर्थ, नहीं अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? हमारे द्वारा कलुषित किए गए अधिकांश शाह मानवों ने शाह शक्ति लौटा दी, और जब पाप आत्माएं हमारे इशारे पर ब्रह्मांड रक्षकों का नस्तभूत करने गए थे, वे पकड़े गए या भाग गए। और क्या? हमने जिन ब्रह्मांड रक्षकों को कलुषित किया था वो न जाने कैसे ठीक हो गए, और उनका निशाना हमारा शक्ति केंद्र है। क्या? कैसे? वे ठीक कैसे हो गए? किसने किया उनको ठीक? यह तो पता नहीं, पर यह दिख रहा है कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। कौन है वह? सुपर कमांडो ध्रुव। यह असंभव है। असंभव कुछ नहीं होता है लीडर, बस यही समय पर सही वार करना होता है, और आपको मंजिल पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे जब हम ब्रह्मगणों से मात खाने के बाद अपनी रणनीति बना रहे थे। ध्रुव, मेरे इस तिलिस्म यंत्र ने तुम्हारे अंदर की सारी तिलिस्म आग खींचकर तुमको स्वस्थ कर दिया। मैं ये सूचना बाकियों को देता हूँ। नहीं वेदाचार्य जी, आप अभी किसी को नहीं बताइए मैं ठीक हो चुका हूँ, बल्कि आपको सबको प्रतिरूप बनाने और अपने तिलिस्म के जरिए असली हीरोज को अंडरग्राउंड करना है। मगर क्यों? ताकि हम दुश्मन की शक्ति का सही आंकलन कर सके। हम पिछली बार इसलिए हारे क्योंकि हमको उनकी चालों का अनुमान नहीं था, पर अब ऐसा नहीं होगा। उनको ऐसा लगेगा जीत उनकी हो रही है, पर जीतेंगे हम, क्योंकि हमें पता होगा कि उनका अगला वार क्या होगा। और बस तुम सबको ऐसा लगा कि हम सब खेल से आउट हो चुके हैं, जबकि हम तुम्हारा खेल ख़त्म करने की तैयारी कर चुके थे। तेरे बाकी साथियों को तो हम ठिकाने लगा चुके हैं, अब तू ही बचा है। अब तुझे भी वैसे ही मुक्त करेंगे जैसे बाकियों को मुक्त किया। यह तिलिस्मी यंत्र तुम्हारे अंदर की शाह ऊर्जा को काट देगा। वेदाचार्य के द्वारा बनाया गया यह तिलिस्मी यंत्र कमाल का है। यह तो शाह शक्ति को ऐसा काट रहा है जैसे झाग को पानी काटता है। सुपर हीरोज के प्रयासों से कुछ ही देर में शाह मानव ने आत्मसमर्पण कर दिया। इंसान महान अपने कर्मों से बनता है, अतिरिक्त शक्तियों से नहीं। तुम लोग सही थे ब्रह्मांड रक्षकों, और मैं गलत। हम अपने किए पर शर्मिंदा है। आशा है कि अगली बार यह गलती कोई नहीं दोहराएगा। तुम लोग वापस आ गए। आना ही था, आखिर फाइनल फाइट तो यही होनी है। परंतु हमारा मुख्य शत्रु है कहाँ? वह तो कहीं नहीं दिख रहा। कहीं इतने महानायकों की भीड़ देख भाग तो नहीं गया कायर? नहीं, वह अपने मुख्य शक्ति केंद्र को छोड़कर नहीं जा सकता। कालांतर क्षेत्र वर्तमान का। जरूर वे किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ उनका होना जरूरी है। मुझे पता है तेरे पास समय को पलटने की शक्ति है, पर तेरा यह वार मुझ पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर समारोधी आवरण चढ़ा रखा है, जिसके कारण मुझ पर काल का कोई असर नहीं होगा। सचमुच इस पर कोई मेरे पलट समय का असर नहीं हो रहा, परंतु तुझ पर मेरी शक्तियों का असर जरूर होगा। तुम सब बेबस हो गए हो, अब देवयुद्ध की बारी है। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता योगी, क्योंकि मैंने कालांतर द्वार खोल दिया है, और जानता है हमने कालांतर से क्या स्वतंत्र किया? खुद को। ह ह ह। उफ, हम अपने ही शस्त्र से उलझ गए हैं और देवव्यूत ने कालांतर तिलिस्म खोल दिया। यही तो योजना थी इस दुष्ट की, हमें उलझाकर अपना हित साधना, और इस कृत्य से यह सफल भी हुआ। तुम तो खुद को युद्ध नीति का महान ज्ञाता कहते हो ना, तो फिर कोई ऐसा रास्ता निकालो कि हमारा पलड़ा भारी हो जाए। ऐसा दावा तो मैंने कभी नहीं किया, परंतु यदि प्रश्न मेरी प्रतिष्ठा का अवश्य है तो कुछ अवश्य करना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति के अनुसार इनको रोकने का एकमात्र उपाय है काल छिद्र का निर्माण करना, परंतु यहाँ काल छिद्र निर्माण करने की क्षमता किसी में नहीं। काल छिद्र के लिए आवश्यक होती है एक सघन पिंड के निर्माण की, और यहाँ एक महानायक ऐसा है जो यह कार्य कर सकता है। बस उनकी थोड़ी सहायता करनी होगी। इस तरह तो यह मेरे शरीर से स्वतंत्र नहीं हो पाए, पर मैं इनको कैसे रोकूं? यहाँ कोई ऐसी जीवित चीज़ नहीं जिसके अंदर। एक मिनट, पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं ना, बस ये अचल है, लेकिन अब अचल नहीं रहेंगे। इनको चलाएगी मेरी आत्मा। पहले अपने शरीर को ही निष्क्रिय करूं। ओह नहीं, इसके दिल का छेद तो ऐसे भर गया है जैसे कभी नहीं था, जबकि मेरे घाव तो तभी भरते हैं जब मेरे शत्रु को क्षति पहुंचती है। इसका मतलब ये कलिकों की शक्ति के कारण हुआ है। एक ही युक्ति हर बार नहीं चलती। अब तेरे खुद अब तेरे खुद की बारी है। यह देख कलिकों की काली शक्ति, काली लपट। उफ, यह तो मैं मुझे तड़पा रही है।
सही कहा, एक ही युक्ति बार बार नहीं चलती। बहुत अच्छे अभ्यर्थी, इस आवरण के बाहर ना तो यह खुद आ पाएगा और ना ही इसकी कोई शक्ति कमाल कर दिया तुमने। यह कमाल मेरा नहीं बल्कि सुकराल का है, जिसने मानसिक संदेश भेजकर यह आइडिया मेरे दिमाग में डाला। मेरे दिमाग में जड़ के अंदर जाने का आइडिया भी सुकराल नहीं डाला। ओह, तुमने इस शरीर को बेबस कर डाला। मुझे इससे अपनी जीवन ऊर्जा वापस खींचनी होगी। और अब मुझे सुकराल को एक और मानसिक संदेश मिल रहा है। मुझे हवा में एक पिंड का निर्माण करना होगा। सुकराल के अनुसार मुझे अपनी घूर्ण शक्ति को इस स्तर तक ले जाना है ताकि यह पिंड एक ब्लैक होल बन जाए। पर क्या मैं यह कर पाऊंगा? आह, रोको इन्हें, वरना यह हमें एक यातनापूर्ण कैद में डालेंगे जिससे हम सदियों तक नहीं निकल पाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं उस मुसीबत को जड़ से ही ख़त्म कर डालूंगा। चाहे जान चली जाए, पर वेगा अपने हाथ नहीं रोकेगा। हमें यातना देने से पहले यह हमारी यातना का शिकार हो जाएगा। उफ, अगर सतसूर्य का वार वेगा को लग गया तो क्षण भर में ही इनका प्राणांत हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। देवव्यूत द्वारा अपनी शक्ति खींच जाने के बाद मुझे मेरा शरीर और मेरी शक्तियाँ वापस मिल गई और मेरे रहते वेगा को कोई छू नहीं सकता। बल्कि छू तो अब तुम लोग किसी को नहीं पाओगे। श्रीमान देवव्यूत, अब हम आपको संभलने का कोई अवसर नहीं देंगे और हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि वेगा जल्दी अपना काम पूरा करने वाला है। हम बस थोड़ा और फिर यह पिंड बन जाएगा, एक ब्लैक होल। ओह, ओह नो, वेगा उस ब्लैक होल में समा रहा है। रोको उसे, वरना फिक्र नोट। तुम सबने मिलकर कालचित्र बना तो लिया, पर उसमें कैद हम नहीं, तुम सब होगे। ब्रह्मगणों, संयुक्त हो। यह क्या हो रहा है? यह हमारी संयुक्त ब्रह्म शक्ति है, जिसके सामने कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। तुमने तो खुद ही हमारी समस्या का हल कर दिया मेरे भाई। तुम सातों को अलग अलग ब्लैक होल में डालने में ज़रा वक्त लगता, लेकिन अब तो यह काम कैंडी क्रश खेलना जितना आसान कर दिया तुमने। हुर्रे, बधाई हो नायको, तुमने आधा युद्ध जीत लिया। आधा युद्ध मतलब कि अभी तुम्हारे युग की समस्या जो की त्यों है। पर कैसे? हमने तो समस्या जड़ से ख़त्म कर दी। जिस जड़ को तुम खत्म करने आए थे वह जड़ तुम्हारे युग में ही है। तुम्हारी गलतियों से ही वो द्वार खोला जिससे ब्रह्मगण आज़ाद हुए, और अब तुमको उन्हें दोबारा उसमें कैद करना होगा। यानी हम यहाँ व्यर्थ ही आए? इस संसार में व्यर्थ कुछ नहीं होता वत्स। अब तुम सभी प्रस्थान करो, क्योंकि तुम्हारी युग को तुम्हारी ज़रूरत है। कालांतर क्षेत्र, वर्तमान काल। तेरे वार ब्रह्मगण पर तो असर कर सकते हैं, पर हम पर नहीं। परंतु हमारे शाहबंधन की काट तेरे पास नहीं है तपस्वी। अपनी शक्तियों पर इतना मत इतराओ दुष्टों। जिन ब्रह्मगणों की शक्ति पर तुमने यह षड्यंत्र रचा है उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। जल्दी ब्रह्मगण उसी कैद में चले जाएंगे जहाँ से वे आए थे। ब्रह्मगणों की शक्ति से अब हमें कोई लेना देना नहीं है मूर्ख तपस्वी। उनसे हमें जो काम लेना था हम ले चुके। अब तो हमें तुम्हारी आवश्यकता है। मेरी? हमें तेरी महाकाल शक्ति चाहिए जो हमें सृष्टि का भगवान बनाएगी। कालांतर क्षेत्र के निकट, वर्तमान काल। तुम लोग हमारे वारों से कैसे बच गए यह तो मुझे नहीं पता, पर इस बार तुम सबका क्रियाक्रम करने के बाद ही छोड़ेंगे। जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। जिन शाह मानवों की भक्ति मान प्राप्त कर तुम हमें मात देने की में सफल रहे, वे तुम्हारी शक्तियों का त्याग कर चुके हैं। और इस भूल में मत रहना कि इस बार भी तुम्हारा वार चल जाएगा। संभल कर डोगा, इसका एक सटीक वार हमारे शरीर की हड्डियों की संख्या बढ़ा सकता है। फिक्र मत करो ध्रुव, हड्डियों के टुकड़े करने का तजुर्बा मुझे तो इससे ज़्यादा है। उफ, इसने तो मेरे जूते से ही मुझे पीट दिया। तेरी असली शक्ति का उष्मा का भक्षण करना है। आज सामरी तुझे इतनी उष्मा का भक्षण कराएगा कि तेरा पेट जन्म जन्मांतर के लिए भर जाएगा। अच्छा, तू मेरा पेट भरेगा अपनी इस तुच्छ सी ज्वालामुखी की उष्मा से? इससे तो मेरी जीभ भी गीली नहीं होगी। सामरी बढ़ बढ़ कर बोल रहा था, ये कितनी भी उष्मा निकल जाए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी कोई कमज़ोरी ढूंढनी होगी, मगर क्या? इसकी बॉडी स्कैन करके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ऊष्मा भी एक ऊर्जा है, और मेरा यौगिक शक्ति हर तरह की ऊर्जा को जज्ब कर उसे यौगिक ऊर्जा में बदल सकती है। इसीलिए खुद पर रहम कर और समर्पण कर दे। सतसूर्य के अंदर 100 सूर्यों की ऊष्माएं गिरेगी। तेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं कि इतनी ऊर्जा को संभाल सके, इसलिए गीदड़ बाप की मत दे। यह दुष्ट सही कह रहा है। हमारे वंश के वीर योद्धा हनुमान ने सूर्य को अपने मुख में जज़ब कर लिया था। अगर ऐसी कोई शक्ति मेरे अंदर भी होती
मेरी गदा किसी भी मानसवार को खंड खंड कर सकती है। अपनी खोपड़ी पर रहम कर ले और हार मान जा। माना तेरी मानसवार को मेरे मानसवार को तेरी गदा रोक सकती है, पर अगर तेरे हाथ तेरे गदा का बोझ उठाने लायक ही ना रहे तो? यह उल्काएं मेरे लिए कंकड़ जैसी है। कुछ और आजमा। सचमुच कुछ और आजमाना होगा। अब तू सीधे पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति सीमा के पार जाकर गिरेगा। अपनी खुद की अब सभी खुद की अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। फिलहाल मुझे ही कुछ करने की ज़रूरत है। अब तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह तिलिस्म में बंद तेरी शक्तियों को बांध देगा। अब तू समय को नहीं पलट पाएगा। इधर मुझे इसने बेबस कर दिया और दूसरी तरफ दर्शन ने अडी को अंतरिक्ष की तरफ उछाल दिया। अब खुद को और अडी को बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं अडी को अपनी पूंछ से जकड़ लूँ और एक झटका दूँ। बाकी इसकी खोपड़ी की चटनी अडी खुद बना देगा और फिर बेचेगा यह उल्का उत्पादी। इसकी सारी शक्ति मेरी गदा निकाल देगी। गुरु शुक्राल ने एक बार बताया था कि श्री हनुमान एक खास किस्म के सूर्यमुखी पुष्प का सेवन करते थे, जिसमें सूर्य के ताप को सहने की शक्ति थी, और इसी पुष्प के कारण उन पर सूर्य के ताप का कोई असर नहीं पड़ा था। अगर मैं सही हूँ तो वह खास पुण्य पुष्प यही है, और मैंने इस पुष्प का 100 गुना सेवन कर लिया है, जितना श्री हनुमान एक बार में करते थे। अब अगर यह किंवदंती नहीं है तो अब इस सत्सूर्य की खैर नहीं। इसकी बॉडी स्कैन करने से मुझे पता चला है कि यह जितनी भी ऊर्जा का भक्षण करती है वह अंतरिक्ष में विसर्जित कर देती है। अगर मैं इस किरण घेरे के द्वारा ऊर्जा विसर्जन को रोक दूँ, सिद्ध जला का शरीर सामने की प्रचंड उष्मा को सह नहीं पाएगा। तुझे नाचने का बहुत शौक है ना बेटा, तो तू डोगा की माइंस पर नाच कर दिखा। उफ, यह शक्ति तो काली का अवतार बन गई। मेरे द्वारा पैदा किए गए प्राणियों को कंदमूल की तरह काट रही है। ऐसे तो यह जल्दी मेरा सिर काटने में सफल हो जाएगी। मेरे बाकी साथी भी बेबस हो चुके हैं और एक ही रास्ता है। जब तक शक्ति मेरे प्राणियों से निपटे, मुझे असमय को मुक्त कराना होगा। कोई मुक्त नहीं होगा। तुम सब वापस वहीं जाओगे जहाँ से आए हो, या फिर खाक में मिल जाओगे। नागराज, तुम वापस आ गए। सिर्फ नागराज ही नहीं, हम भी वापस आ गए। अरे वाह, यहाँ तो हमारा ही पलड़ा भारी लग रहा है। यह पलड़ा कभी भी पलट सकता है वेगा, क्योंकि हम ब्रह्मगणों को ज़्यादा समय तो रोक कर नहीं रख सकते। उफ, यह कलिक बहुत शक्तिशाली है। इनको हम मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने परमाणु गगन और विनाशदूत को रोक लिया होता तो यह नौबत नहीं आती। सही कहा शक्ति, पर अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वेगा, तुम आयाम गुण बना सकते हो ना? हाँ, बना सकता हूँ, मगर उससे फ़ायदा क्या? फैसलेस असमय को आज़ाद कर दो। और जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। ओके, यह लो, कर दिया। वेगा, तैयार हो जाओ। मगर करना क्या है? असमय आज़ाद होते ही समय को पलटने की कोशिश करेगा। तुमको बस इसकी थोड़ी मदद करनी है। थोड़ा और धक्का लगाना है ताकि यह समय पलट इतना बढ़ जाए ताकि तुम वहाँ पहुँच जाओ जहाँ से यह गड़बड़ शुरू हुई थी। कहाँ रह गए थे? वह मैं हकलाना बंद करो। मुझे पता है तुम शक्ति के साथ फॉल्टिंग में व्यस्त थे। खैर, अब जल्दी चलो। परमाणु गगन और विनाशदूत ब्रह्मपिंड लेकर अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। उनका लाइव प्रसारण आ रहा है। अगर यह इवेंट मैंने मिस कर दिया तो तुमको छोड़ूंगी नहीं। ओह नो, मुझे उनको रोकना होगा। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? चला गया? ये किरणें हमें जकड़ कर हमें होल की तरफ खींच रही है। मैं ट्रांसमिट होकर भी छूट नहीं पा रहा। हमारी किसी भी शक्ति का इस पर कोई असर नहीं हो रहा, परंतु मेरी शक्ति का होगा। रुक जाओ शक्ति, तुम इन सबके बाहर ब्रह्मगणों को बाहर आने का मौका दे रहे हैं, और ये सब कलुषित हो चुके हैं कलिकों द्वारा। अगर ये बाहर आ गए तो उस पूरी सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। तुम कलिकों और ब्रह्मगणों के बारे में कैसे जानते हो? मेरा इंटरव्यू बाद में ले लेना, पहले इस द्वार को जल्दी बंद करो। अब देर कर दी बच्चों, हम आज़ाद हो गए और मैं तुझे पहचान गया हूँ। तेरी वजह से हम सतयुग में कैद हुए थे। अब तुम नहीं बचोगे। बड़ा कन्फ्यूजन है यार, ज़रा क्लियर करोगे यहाँ से क्या हो रहा है? यह सब क्या है शक्ति? यह ब्रह्मगण है, ब्रह्मदेव की शक्ति, मगर लग रहा है ये दूषित हो चुके हैं और इनके बाहर आने से संसार को खतरा है। अगर ये खतरा है तो इनको बिल में वापस जाना होगा, पर अगर इनको वापस भेजना आसान नहीं लग रहा। इनकी शक्तियों से हम अनजान हैं। पर ये बाहर कैसे आए?
शुक्र के पारगमन के प्रभाव से इनको शक्ति मिली। तब तो आसान है, शुक्र के प्रभाव को इन तक पहुंचने में रोको, फिर ये कमज़ोर हो जाएंगे और ये काम तुम आसानी से कर सकती हो शक्ति। विचार अच्छा है, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे तीसरे नेत्र की चमक से शाप प्रभाव कट जाएगा और ब्रह्मगण अशक्त हो जाएंगे। बाकी धक्का हम दे देंगे। एक बहुत बड़ा खतरा टल गया था। हालांकि ये टीम वर्क है, लेकिन इस जीत का श्रेय वेगा को जाता है। सही कहा नागराज, वेगा ने ही विनिंग शॉट लगाया। हाँ, लेकिन मुझे आपत्ति है, टीम में से किसी ने मेरी बात पर शुरू में ध्यान नहीं दिया। देखा तुम सब ने शुक्र की काली छाया का नमूना। यह विज्ञान की शक्ति से परे है, तुम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब रहने भी दो शक्ति, छोटी सी मुसीबत थी, उसे पहाड़ बनाने की कोशिश ना करो। यह तो ऐसे कह रही है जैसे अकेली यहीं झांसी की रानी वहाँ मुकाबला कर रही थी और हम वहाँ भुट्टे बुन रहे थे। छोटी सी मुसीबत, अगर उनको मौका मिला होता तो। रिलैक्स शक्ति, उनको भले ही ना समझ आया हो, पर मुझे अंदाज़ा हो है कि अगर वे आज़ाद हो गए हो तो क्या हो सकता था। मगर तुमने अब तक यह नहीं बताया कि तुम्हें ब्रह्मगणों और कलिकों के खतरे के बारे में कैसा पता चला। यह तो मुझे भी नहीं पता। तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में कुछ चित्र उभर रहे हैं और उसका संबंध खतरे से था। अजीब बात है। अब ये वो सब छोड़ो, बेकार की बात है। देखो, ब्रह्मगण पिंड स्थापित हो चुका और अब सब वक्त तो अब वक्त है पार्टी करने का। आई एम सॉरी शक्ति, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच कर आए हैं, पर यह सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। खैर, जो भी है, ईश्वर का शुक्र है कि वे आज़ाद हो गए। वे आज़ाद नहीं हैं। एक बार फिर हमारे हाथ यह काला अंधेरा आया, मगर हम हार नहीं मानेंगे। एक न एक दिन ज़रूर वापस जाएंगे, और जिस दिन वापस जाएंगे उस दिन ब्रह्मांड रक्षकों की कहानी होगी समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।